So hello everyone, welcome to the fourth lecture of free data science series and plus AI advanced course. So my name is Vanshdeep Singh, founder and CEO of Growthflow Media. Welcome you all to the fourth lecture. ठीक है, so like last lectures में हमने आपको पता है क्या क्या कवर कर लिए, वेरिएबल्स कवर कर लिए, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, प्लस असाइनमेंट्स कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए. होपफुली आपने असाइनमेंट सॉल्व कर लिए होंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स करने वाले हैं. लाइक आपको पता है कि लास्ट प्रीवियस में हमने ऑपरेटर्स को, अर्थमेटिक को मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट आज हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू, हम उतने ही ऑपरेटर्स पढ़ेंगे जितने हमें रिक्वायर्ड है. कुछ ऑपरेटर्स को हम छोड़ने वाले हैं. रीजन बिहाइंड वो आपके कहीं काम नहीं आएंगे, जस्ट आपके दिमाग पे लोड पड़ेगा. सो एज माई एक्सपीरियंस जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने पिछली वीडियोस में देख लिया है कि मैं स्लाइसिंग इंडेक्सिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी, मैंने कितने क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स में दिए, कितने मैंने आपको लेक्चर में कराए हैं. सो एज एन एक्सपीरियंस मुझे पता है आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ आप सीखने में टाइम लोगे. सो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने लाइक स्क्रीन की तरफ. बट बिफोर गोइंग टू स्क्रीन, आपको पता है कि हमारे प्राइवेट लेक्चर्स जल्द ही शुरू होने वाले हैं. पता नहीं कब मैं प्राइवेट लेक्चर डाल दूँ, तो वो प्राइवेट लेक्चर को एक्सेस करने के लिए, इस कोर्स के साथ बने रहने के लिए, जॉब रेडी होने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप प्राइवेट उसको एक्सेस कर पाए. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू द स्क्रीन. सो हियर इन द फोर्थ लेक्चर हम क्या कवर करने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका अगेन वेलकम. तो हम ना ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं. ठीक है, ऑपरेटर्स. ठीक है, सो ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लें ऑपरेटर्स की टाइप कितनी है. ठीक है, हम ऑपरेटर्स की टाइप जान लें. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं जो बहुत बेसिक है, जो मैथमेटिकल, उनको ऑपरेटर्स भी बोला जाता है, डेट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है, इस वीडियो को आप 1.25 की स्पीड पर भी देख सकते हैं. ठीक है, फॉर बेटर एक्सपीरियंस. ठीक है, देन दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स. हैंडराइटिंग को मेरी इग्नोर करना. ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर, नोट्स में आपको हैंडराइटिंग क्लीन मिलेगी. नोट्स में जो न्यू है उनको मैं नोट्स दिखा देता हूँ. ठीक है, सो हियर इज आवर नोट्स. ठीक है, ये रहे हमारे नोट्स. आप देख ही पा रहे होंगे कितने अच्छे नोट्स बने हुए हैं. ठीक है, साफ क्लियरली नजर आ रहा है. तो प्लस उसके साथ क्वेश्चंस भी बहुत किए हुए हैं. ठीक है, ये क्वेश्चंस इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस होंगे. इन नोट्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में बताया होगा इस वीडियो की. प्लस आपको असाइनमेंट्स कैसे मिलेंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो जिनको नहीं पता हमारी कम्युनिटी भी है. ठीक है, अगर वो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी चीज लिखी होगी, आप कम्युनिटी कैसे ज्वाइन कर सकते हो. जस्ट आपको एक मेल भेजनी है हमें. ठीक है, वो मेल कौन सी है, दैट इज ग्रोथफ्लो मीडिया MEDIAA@gmail.com, जो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा नंबर 3 है दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर. देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर. प्लीज इस लेक्चर को आप देखना जरूर, चाहे आपको आता है. ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला लेक्चर जो हमारे होंगे, 2 लेक्चर, स्पेशली जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जिसमें हम लिस्ट वगैरह कवर अप करेंगे, प्लस हम एक प्रोजेक्ट करेंगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर से हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे. ठीक है, सो इतना करने के बाद आइडेंटिटी के बाद हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, दैट इज मेंबरशिप. ठीक है, मेंबरशिप, और उसके बाद हमारे पास होता है बिटवाइज. ठीक है, तो मैं ये बता दूं, बिटवाइज और मेंबरशिप हम दोनों छोड़ रहे हैं. ठीक है, ये आपके दोनों आपको काम नहीं आएंगे. बिटवाइज ऑपरेटर मोस्टली काम आता है जब आप डीएसए वगैरह जावा में कर रहे होते हो.
पाइथन में इसका इतना रोल नहीं प्ले होता, स्पेशली हम जिस फील्ड में हैं, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंटिस्ट, एआई फील्ड में इतना नहीं रोल प्ले होगा। अगर इन डेप्थ डीएसए करना ना आपको, हम डीएसए करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है। अगर आप इन डेप्थ डीएसए आप सोच रहे हो ना, तो तब आपको रिक्वायर्ड है। तो हम इस कोर्स में इन डेप्थ डीएसए नहीं कर रहे, क्योंकि पाइथन में डीएसए करने के बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। कॉन्स बहुत ज्यादा हैं, रीजन बहुत नेगेटिव चीजें हैं, लाइक डीएसए आपको प्रेफर किया जाता है कि अब पाइथन से ना ही करें तो अच्छा, बट हम कर रहे हैं कि हम अपने लॉजिक्स बिल्ड करना चाहते हैं, इसलिए हम पाइथन में डीएसए भी कर रहे हैं, ठीक है। बट इन डिटेल अगर आपको डीएसए करना है तो आपको बिटवाइज पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड मेंबरशिप भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए हम ऊपर ऊपर से देखेंगे, इसको इन डेप्थ नहीं जा रहे, ना इसको आप असाइनमेंट में सॉल्व करना, ना आपको ये नोट्स में दिखेंगे, ठीक है। सो आगे हमारे हो गए 7 ऑपरेटर, ठीक है। 7 ऑपरेटर के बाद हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर का असली काम, ठीक है। ये हमने ऑपरेटर लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ लिया था, वैसे मैंने आपको बताया, होमवर्क दिया था, बट हम करेंगे अभी फिर अर्थ मैजिक ऑपरेटर, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा प्लस, माइनस, डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई जो साइन होता है यहाँ पे कंप्यूटर में, परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज में आपको रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। इस चीज में आपको क्वेश्चन मिलता है, ये वाले डिवाइड में, ये डिवाइड में आपको आपका रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करना भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर का मैं बता दूं, ऑपरेटर होता क्या, ऑपरेटर होता है कि लाइक दो ऑपरेशंस को आपस में सॉल्व करना, लाइक दो ऑपरेशंस के बीच, दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेशन लगाना, ठीक है। दो ऑपरेंड जैसे ए और बी के बीच में एक ऑपरेंड लगाना, जैसे प्लस माइनस, दोनों को आपस में माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, ये चीजों को हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो है ही बहुत सिंपल, ठीक है। इसमें सिंपल प्लस माइनस, ठीक है, आपको दिख जाती है, ठीक है, जिसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है। और इसके अलावा भी एक्सपोनेंट भी आ जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंट भी बहुत काम की चीज है। एक्सपोनेंट हम कैसे करते हैं, ये तो हमारे नॉर्मल बेसिक ऑपरेटर्स हो गए ना, ये चीजें हैं ना, यहाँ तक तो बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम पढ़ते आए हैं यार, 10th क्लास 12th क्लास तक हमने प्लस माइनस की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आता है, 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई का साइन डाल दो तो कंप्यूटर पाइथन उसको एज ए एक्सपोनेंट पावर शो करेगा आपको, ठीक है। देन उसके बाद आता है फ्लोट डिवीजन, इसका भी इतना काम नहीं है, बट हम देखेंगे फ्लोट डिवीजन कैसे काम करती है, ठीक है। ये मैं आपको समझाता हूं, जब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं तब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक वाला करते हैं, ठीक है, अब प्लस वाला करते हैं। अब ये कैसे काम करेगा यार, सिंपल है, ठीक है। a इक्वल्स टू 5 ले लो, b इक्वल्स टू आप 4 ले लो, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस b कितना आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स 9, बिल्कुल राइट, 9 ही आएगा। अब हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको, ये मैंने हेडिंग डाली हुई ऑपरेटर्स की यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम सिंपल दे देते हैं, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर हम a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास देखते हैं कैसा आंसर आता है, 9 ही आएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा रन होने में फर्स्ट जो सेल होता है वो टाइम लेता है, सो 1-2 सेकंड वेट कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ये हमारे पास 9 हमारा आ गया, ठीक है। अब हम एक्सपोनेंट पावर का करते हैं, लाइक एक्सपोनेंट पावर के लिए हम एक और सेल लेते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर का ही क्यों, देखो यार, प्लस हो गया, इसी तरह से माइनस हो जाएगा, इसी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है, मैं, ठीक है, आपको करवा रहा हूं। आपको होमवर्क में क्या करना है, ठीक है, मैं दूसरे पेन से आपको होमवर्क आपका साथ लिखता रहूंगा, ठीक है। प्लस जिनको इस कोर्स के बाद, फ्री कोर्स के बाद सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। सर्टिफिकेट आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड जॉब रेडी आपको बनाएगा कोर्स। तो प्लीज अटेंडेंस अपनी मस्ट रखना अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, बिकॉज हम अपने एंड से आपको रजिस्टर कर रहे हैं ISO IAF की साइट पे, ठीक है। आपको ISO IAF दोनों का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सो यहां पर आपका होमवर्क हो गया, हमने प्लस माइनस कर दिया। अब यहां पर माइनस, मल्टीप्लाई, रिमाइंडर आपको निकालना, ठीक है, प्लस सिंपल डिवाइड, ये चारों आपको करने हैं। बाकी जो फ्लोट डिवीजन रह गया और एक्सपोनेंट रह गया वो हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। सो यहां पर अब हम दूसरा सेल लेते हैं, इसमें हम लेते हैं x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 5। अब हम अगर हम करें एक्सपोनेंट y कर रहे हैं, ठीक है, कितना एक्सपोनेंट आएगा, ठीक है, देखना कितना आएगा, x
अब जुपिटर में इसका सिंटेक्स अलग हो सकता है, लेट मी इसमें अलग हो सकता है, तो हम एक बार ट्राई करते हैं। सो 32 हमारा आंसर आना चाहिए। कैसे 32 कैसे आया? अब आपको पता है 32 यहाँ पर आप 5 इंटू 2 किसकी एक्सपोनेंट पावर आप ले किसकी रहे हो और कैसे ले रहे हो, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यही चीज़ मैंने आपको शो कर दी थी, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर आता है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का पहली बात सिंबल होता है 2 बार मल्टीप्लाई का साइन आपको डाल देना, ठीक है। अब हमने x में लिया इक्वल्स टू 2 और आपने y में लिया इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर जो x होगा ना, जो हमारा पहला वेरिएबल होगा, चाहे ये a हो, z हो, y हो, जो हमारा पहला वेरिएबल होगा वो एज अ बेस काम करेगा। बेस मतलब कैसे? वो यहाँ पर बेस बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5 है, ठीक है, अब यहाँ पर 5 कैसे काम करेगा? इसको इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पर टोटल 5 बार 2 को लाया जाएगा, ठीक है। मतलब 5 बार 2 को लाया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो हमारे पास आंसर 32 ही आता है, ठीक है। आपको नहीं समझ आया, हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम उल्टा ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। और 5 को हम 2 बार एक्सपोनेंट होगा हमारा, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। 5 और 5 कितना होगा? 25। हमारा आंसर 25 आना चाहिए, ठीक है। हम x को हम 5 लेंगे, उसको बेस बना देंगे, और y को हम 2 लेंगे, ठीक है। लेट्स सी, वॉच ऑन द स्क्रीन, देखिए, ठीक है। हम इसको जस्ट उल्टा कर रहे हैं, 5 2, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, सी यहाँ पर 25 आ गया, ठीक है। पता चला कैसे हुआ कि ये जो ऊपर वाला 5 है ना, x इक्वल्स टू 5, जो पहला वेरिएबल है वो एज अ बेस काम करेगा, और उसको कितनी बार उसका मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार उसको एक्सपोनेंट करना है, वो दूसरा वेरिएबल काम करेगा, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज पता लग गई होगी एक्सपोनेंट काम कैसे करता है। अब हमारे पास आ जाता है दैट इज हमारा फ्लोट डिवीजन, ठीक है। फ्लोट डिवीजन में यार बेसिकली सिंपल ही होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको कैलकुलेटर में एक चीज कराकर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कैलकुलेटर खोल लूँ आपके सामने। 15 डिवाइडेड डिवाइड का साइन कहाँ पर गया, या सॉरी मैं वही मैथमेटिकल साइन लाइक कोडिंग वाला साइन ही ढूंढ रहा हूँ। सो डिवाइडेड बाय इसको हम करते हैं 2 से, तो हमारे पास 7.5 आ गया, ठीक है। तो ये जो मतलब होता है, मतलब इसको ना राउंड ऑफ करके, मतलब जो फ्लोट डिवीजन होती है वो राउंड ऑफ रिजल्ट देती है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी 15 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अब हमारी दूसरी एग्जांपल क्या रहेगी? दूसरी एग्जांपल भी हम एक बार ले लेते हैं, लाइक 10 डिवाइडेड बाय, इसको हम ले लेते हैं 3 के साथ। इसका 3.33 आया है, इसका भी हम देखते हैं क्या आपको फ्लोट डिवीजन इसकी क्या मिलेगी। अगर हम फ्लोट डिवीजन की डेफिनेशन देखें तो हमारी फ्लोट डिवीजन की डेफिनेशन बनती है राउंड्स द रिजल्ट डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो जैसे इसका 3.33 के नियरेस्ट कौन सा रियल नंबर पर होल नंबर पड़ता है, दैट इज 3। फ्लोट डिवीजन के साथ वो 3 आएगा, मतलब फ्लोट डिवीजन के साथ आपका डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, जो भी उसके पास होगा, नियरेस्ट होगा, जो भी उसके नियरेस्ट वैल्यू होल नंबर होगा वो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर को क्लोज करते हैं, कम टू द लाइक प्रोग्राम पे आते हैं हम, ठीक है। एक और हमने ले लिया, ठीक है। अब हम इसको फिर से z इक्वल्स टू 15 लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। i इक्वल्स टू यहाँ पर x ही ले लेते हैं, x नहीं, यहाँ पर v ले लेते हैं, चलो कीवर्ड आ रहा है, सॉरी। यहाँ पर हम लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं x फ्लोट डिवाइडेड बाय i। यहाँ पर मैं x क्यों ले लिया भाई, यहाँ पर v आएगा, ठीक है। v डिवाइडेड बाय फ्लोट है। नाउ देखते हैं क्या इनका आंसर आता है, ठीक है। 7 एज आई सेड, ठीक है। 7 क्यों आया? एक बार आप यहाँ पर अपने आप से कॉपी पेन पे यार देखो, मैं अब यहाँ पर पहले हेडिंग डाल दूँ, हम फ्लोट डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल्स टू फ्लोट डिवीजन, यार ठीक है। इसको मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये लिखता हूँ, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, नोट्स में आपको हैंड रिटन ही मिलेंगे, तो ये जस्ट समझाने के लिए, तो थोड़ा सा लाइक हैंड राइटिंग वगैरह तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। सो हम डिवाइड करते हैं
15 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, ये कहाँ पर जाता है, सीधी सी बात है 14 पे आता है, 1 है ना, 14 कहाँ पे जाता है, 2 पे 7 पे, ठीक है। अब हमें डेसिमल के साथ करते हैं, डेसिमल के साथ अगर हम लगाते हैं, अगर 1 के साथ 0 लगा देते हैं, यहाँ पर डेसिमल आता ही आता है, ठीक है। अब हम इसके बाद फिर से 7, हमारे पास 1 आता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करते हमारे पास ये वैल्यू इसके आगे आगे फॉर्म हो जाएगी। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ गई डेट इज 7.1। अगर हम 7.1 के नियरेस्ट देखें तो आंसर क्या आता है हमारा 7, ठीक है। नियरेस्ट उसका 7 है, तो फ्लोर डिवीजन वही एक चीज है जो उसके नियरेस्ट होगा वो आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। ये हमारा फ्लोर डिवीजन। हम फ्लोर डिवीजन की दूसरी एग्जाम्पल हमने देखी थी 10 और 3 की, ठीक है। हम दूसरा भी इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर देते हैं, 10 और इसको कर देते हैं 3। नाउ वॉच 2, ठीक है, 3, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइक जो अगर हम 10 और 3 की देखें, ठीक है, 10 और 3, तो इसकी 3.333 समथिंग आ रही थी, लाइक जा रही थी उसकी इन्फिनाइट तक जा रही थी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 3.3 के आस कौन है पास में, ठीक है। 4 तो है नहीं, 4 के बीच में 7 डिजिट आ रहे हैं और 3 के बीच में सिर्फ 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 और 1, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट कौन हो गया 3, तो इसका आंसर क्या आया 3, और जो हमारा आंसर है डेट इज ऑल्सो अ 3, मतलब हम ना सही चल रहे हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सो इसकी असाइनमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। असाइनमेंट्स आपको कैसे लेनी है यू विल गेट नो इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएगा। सो प्लीज़ उसको देख लेना। ये अरिथमेटिक है ना, ये बेसिक हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके हर चीज़ में काम होंगे, इसके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं, अरिथमेटिक के बिना तो कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। प्लस माइनस हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें भी अरिथमेटिक का ही यूज़ होगा मेजरली, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट। ये सिमिलर हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, मैं सिर्फ आपको एक करवाने वाला हूँ, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स सिर्फ मैं एक करवाऊंगा आपको, बाकी आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर हम सॉरी इसको एक बार इरेज करके मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, डेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, सिंपल इक्वल्स टू, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको सारी बात, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास डिवाइड इक्वल्स टू, देन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, एक्सपोनेंट इक्वल्स टू, ठीक है, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, लाइक नॉट इक्वल्स टू भी आ जाता है। ये चीज़ हम कंपैरिजन में आपको समझाऊंगा, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, अभी के लिए आप इस पर ध्यान दें, ठीक है। यहाँ तक ध्यान दें, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ तक आपका ध्यान होना चाहिए अभी तक, ठीक है। सो ये काम कैसे करता है, ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट है डेट इज इक्वल्स टू, इसका सिंपल है, दिस इज यूज टू असाइन वैल्यू, ठीक है। दिस इज यूज टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, ठीक है। सिंपल है यार, ये सिंपल है, ठीक है। इसको हम x इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू हो गई 5, जो हमने वेरिएबल चैप्टर में करा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यूज़ हो चुका है, डेट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर का हमारा पहला ऑपरेटर यूज़ हो सकता है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस इक्वल्स टू। अब ये चीज़ है देखने वाली, ये चीज़ कैसे काम करेगी, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द वहाँ पर जाने से पहले मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ ये कैसे काम करेगी, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है, एक मिनट, नाउ वी टुक द x इक्वल्स टू 5। अब इसको मुझे प्लस करना है, ठीक है। अब प्लस तो सिंपल हमने देख लिया x, ठीक है। इसके साथ +3 कर दें तो भी हो जाएगा। अगर हमें ऐसे नहीं करना, अगर हमें असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज़ करना है, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसीलिए नहीं है, ये आप अर्थमेटिक के साथ भी कर सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो काम है वो अर्थमेटिक के साथ बहुत ईजीली हो जाता है, ठीक है। इसको बनाया क्यों गया, अगर आपको फर्स्ट लाइन में नहीं करना, अगर आपको सेकंड लाइन में बाद में जाकर याद आता कि हमें मुझे x को 3 के साथ प्लस करना था, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद मुझे करना है इसके अंदर 3 प्लस करना है, ठीक है। 3 प्लस करके कैसे करेंगे, x प्लस इक्वल्स टू 3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, x प्लस
3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब दोनों का काम एक है, जैसे मर्जी करो, वैसे प्रेफरली आपको यही मेथड दिया जाएगा, यही मेथड करना होता है। अब इसके साथ +3 हो जाएगा तो हमारा आंसर 8 आना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स गो टू द स्क्रीन, ठीक है। अब हम यहाँ पर z इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, यहाँ पर z प्लस इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर z प्रिंट करते हैं, देन लेट्स सी द आंसर, ठीक है। हमारे पास 8 आंसर हमारा आ चुका है। कैसे आया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हमारे माइनस इक्वल्स टू, ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू, मतलब सारे जो ऊपर मैंने समझाए हैं वो इसी तरह से काम करेंगे। बाकी आपको नोट्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन की आप वरी मत करो, नोट्स में बहुत क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी मैं लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहता, बोरिंग नहीं बनाना चाहता, इसलिए हम इसको यहाँ पर लीव करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे प्लस का है वैसे ही माइनस काम करेगा, माइनस कर देगा उसको। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, माइनस करके भी दिखा देता हूँ एक, चलो, ठीक है। ये देखिए 2 आ गया, ठीक है। सेम सिमिलर ही ऐसे काम करेगा, बट आप एक बार प्रैक्टिस करना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे असाइनमेंट में। आप वैसे भी अपनी तरफ से सारे के सारे यहाँ पर देखिए, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल डिविजन, डिवीजन इक्वल्स टू, मतलब ये अपनी तरफ से ट्राई करना, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज़ कंपेरिजन। ये भी थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थमेटिक से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। वो ईजी भी, उससे भी ईजी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन भी बहुत इजी आ जाता मतलब इजी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, ठीक है, लॉजिक्स बनाने में, ठीक है। लॉजिक्स बनाने में कंपैरिजन ही मोस्टली आपकी हेल्प करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता ही क्या है, ठीक है। इक्वल इक्वल्स टू, मतलब 2 इक्वल इक्वल्स टू है, x इक्वल इक्वल्स टू है y के, अगर x में वैल्यू 2 है तो y में भी 2 है वैल्यू, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। देन हमारा नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, बहुत इजी है। ग्रेटर देन हो गया, ये तो हमने प्लस मतलब सेकंड थर्ड में फर्स्ट में भी पढ़े हुए हैं यार, ठीक है। इसमें तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी हम एक फर्स्ट वाला सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, ठीक है। ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। बहुत इजी हैं यार, देख में ही जो बिगिनर भी है ना यार, उनको तो भी ये आते हैं, ठीक है। ये प्लस मतलब हमने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में चीज़ें करी हैं, लाइक मैंने तो यूकेजी में भी करी हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप आईसीएसई से हो तो आपने यूकेजी में भी ये चीज़ें करी होंगी, ठीक है। बहुत ईजी मैथमेटिक्स है यहाँ तक तो, ठीक है। सिंपल कैसे काम करेगी यार, इक्वल इक्वल्स टू, लाइक आपको ये ट्रू फॉल्स में वैल्यू देगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली ही देख लेते हैं, ठीक है। मैं फिर भी चलो आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल्स टू आपको 3 दिया होगा, y इक्वल्स टू यहाँ पर 5 दिया होगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या पहले देख लो, x इक्वल्स टू वाई के है, x इक्वल्स टू है y के, नहीं, इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स। ये बूलियन में आपको आंसर देता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर आपको बूलियन में आंसर देता है, तो हमारा यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए। अगर यही वैल्यू y की भी 3 होती तो हमारा यहाँ पर ट्रू आ जाता, ठीक है। सो इसको ही हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 3, y को लगाए, y इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू y। प्लीज़ अपनी अटेंडेंस याद से मार्क कर देना अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको अपने रिज्यूमे में ये ISO IAF सर्टिफिकेट लगाना है, जो कि वर्ल्ड वाइड आपका चल जाएगा। किसी भी कंट्री में आपका IAF तो चल ही जाएगा, ISO सिर्फ इंडिया के लिए होता है, बट जो IAF होता है वो वर्ल्ड वाइड चलता है, ठीक है। अब आंसर देखते हैं, फॉल्स, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्योंकि x हमारे y के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा ऑपरेटर जहाँ पे लाइक बिगिनर्स को कन्फ्यूजन आएगी, दैट इज़ लाइक कि नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू कैसे काम करेगा यार, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा, चलो मैं दोबारा एक नीचे करके दिखाता हूँ। x हमारा 3 था, ठीक है, y हमारा 5 था, मैंने शायद उल्टा कर दिया, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया है, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। तो वैल्यू ही चेंज हुई है, ठीक है। अब हमने जानना है कि क्या x जो है y के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए। अगर यहाँ पर
ठीक है। यहाँ पर अगर 3 होता अब इक्वल है, अब यहाँ पर फॉल्स आएगा, ठीक है। जो इक्वल इक्वल है वो मतलब बताएगा कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ही ट्रू आएगा। जो नॉट इक्वल है, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो वो ट्रू लाएगा, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसको भी हम सेम क्वेश्चन को ही हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन का साइन आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ट्रू, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाकी के ऑपरेटर्स हैं ये आपका होमवर्क है, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है, स्मॉलर दैन इक्वल टू, ठीक है। ये चीज़ें आपका मतलब होमवर्क है, इसको मैं नहीं करवा रहा, ये आपको असाइनमेंट्स में भी मिल जाएगा। बहुत ईजी है यार, इस पर क्यों टाइम हम खराब करें, बहुत ईजी मैथमेटिक्स है, ठीक है। जस्ट आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, वरना ऑपरेटर्स आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटर्स में इतना कुछ है ही नहीं, ऑपरेटर्स जो जहाँ पर चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये मैं सोचना कि मैं आपको नहीं करवा रहा, मैं आपको उतना करा रहा हूँ जो आपको 100% जॉब पे लैंड कर दे, ठीक है। सो एक्स्ट्रा हम क्यों करें जब हमारा इतने के साथ काम बनता है। एक्स्ट्रा आप तब करो जब आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है। अभी हम जल्दी से जल्दी कोर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला हमारे पास आ जाता है दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास ना ये तीनों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तीनों ही मतलब बहुत काम आएंगे, ठीक है, लॉजिक्स बनाने में। यहाँ पर एक एंड है, यहाँ पर एक और है, यहाँ पर एक नॉट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो सकते हो, ठीक है। जो एंड है ना, ठीक है, अगर x की वैल्यू भी ट्रू है, ये बूलियन में काम करते हैं, ठीक है, y की वैल्यू भी ट्रू है तो ही ये आपको ट्रू आउटपुट देगा। कैसे, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे, हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको थोड़ा सा समझ लग जाएगा अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। अगर यहाँ पर x की वैल्यू ट्रू है और के नीचे x की वैल्यू एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ही यहाँ पर आपको ट्रू मिलेगा। अदरवाइज़ अगर दोनों ट्रू हैं तो आपको फॉल्स मिलेगा। नोट का एंड से उल्टा है, दोनों की वैल्यू अगर फॉल्स होंगी तो ही आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए दोनों को हम, ठीक है, हम तीनों को देखेंगे, ये तीनों आपको कंफ्यूज करेंगे। हम तीनों, जहाँ पर मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो गए वहाँ पर हम तीनों कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंड ऑपरेटर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर x इक्वल्स टू लेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक हम कंपैरिजन के साथ लॉजिक बनाएंगे, ठीक है। आपको बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो x है क्या वो 3 से बड़ा है, ठीक है। एंड ऑपरेटर ऐसे यूज़ होगा, दो कंपैरिजन्स के बीच में यूज़ होगा। दो लॉजिक्स को, दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए, एक साथ यूज़ करने के लिए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पर है क्या, x जो है वो 10 से छोटा है। अब लॉजिकली देखा जाए तो ये बड़ा है, ठीक है, मतलब x 3 से तो बड़ा है और x 10 से छोटा है, दोनों के हमारे आंसर आते हैं ट्रू, ठीक है। और जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए क्या वो भी ट्रू आना चाहिए, बिल्कुल ट्रू आना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही एंड हमें ट्रू का आउटपुट देगा, ठीक है। लेट्स हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 5, ठीक है। यहाँ पर x क्या 3 से बड़ा है, x क्या 3 से बड़ा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बोलकर आप क्वेश्चन करना ये वाली, ठीक है। x क्या 10 से छोटा है, दोनों की ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, क्या हमारा प्रिंट आता है x, ठीक है, ट्रू। देखिए यहाँ पर हमारा ट्रू आज तक। अब हम यहाँ पर ना अगर हम एक को फॉल्स कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं x हमारा जो है वो 10 से बड़ा है, ठीक है। 5 तो 10 से बड़ा नहीं है, ठीक है, 5 10 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया, अब हमारा फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। अब हमारा फॉल्स आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर और का काम कर रहे होते, मैं आप बताता हूँ, चलो कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है। आपको पता चल गया अगर दोनों ट्रू हैं
तो ही हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों एक में फॉल्स हो गया तो हमारा एंड ऑपरेटर फॉल्स दे देगा, ठीक है। एंड ऑपरेटर का ये काम होता है कि दोनों ट्रू वैल्यूज़ हमें अगर चेक करना हो कि उस ऑपरेटर में दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं, ठीक है, तो हमें बता दे कि वो दोनों वैल्यू ट्रूज हैं, तो वो हमें बता देगा ट्रू के थ्रू कि वो ट्रू है, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया कैसे बोलना, होपफुली आप समझ रहे होगे। तो अगर हम और की तरफ जाएं, ठीक है, अगर हम यही चीज़ और की तरफ करें, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 5, ठीक है, x हमारा 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। x हमारा यहाँ पर और ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, ये ऑपरेटर ध्यान रखना, ठीक है, ये ऑपरेटर ध्यान रखना, ठीक है। x क्या हमारा 10 से बड़ा है, वो सॉरी 10x से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, दोनों ट्रू हैं। बट अगर अब ये एंड में होता है, एंड में तो इसका आउटपुट हमने देख लिया, इसका ट्रू ही आएगा। बट ये और ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में, और में एक दोनों में से एक को फॉल्स होना पड़ेगा तो ही हमारा ट्रू आएगा। बट यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो हमारा यहाँ पर फॉल्स बनता है, ठीक है। लेट्स सी, इसी को हम देखते हैं, इसी ऑपरेटर को हम देख लेंगे, इसी में ही हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और लगा दिया, इसमें साइन चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जैसा एग्जांपल ये देखिए ट्रू आया, ठीक है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो उसके आगे हमारे पास नोट आ जाता है, ठीक है। और इसके लिए बाकी के क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। होपफुली आप असाइनमेंट्स ले लो मेरे से, असाइनमेंट्स आपको कैसे लेने हैं वो आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाता है नोट। ये चलो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ये नोट का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। नोट आपकी दोनों वैल्यूज़ को अगर आपकी फॉल्स हैं तो ही आपका ट्रू आना चाहिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, नोट वाला जो है यहाँ पर आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो आपको होमवर्क आपका साथ में ही मिलता जा रहा है, तो आपको करना पड़ेगा, प्लस असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और आपको जॉब रेडी बनना है। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जॉब भी मैं लगवा कर दूंगा अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा लास्ट ऑपरेटर रहेगा, इसके बाद मेंबरशिप और बिटवाइज हम नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आपको करने होंगे मेंबरशिप और बिटवाइज, अगर आपको करने होंगे तो कमेंट कर देना कि प्लीज़ मेंबरशिप और बिटवाइज की भी ले आओ डिटेल में, मैं ले आऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इसलिए नहीं लेकर आ रहा क्यों आपका मैं टाइम वेस्ट करूँ जो चीज़ यूज़ ही नहीं होगी, ठीक है। जो चीज़ हमारी फील्ड में यूज़ ही नहीं होगी, जिसका बहुत कम यूज़ रहेगा, ना के बराबर यूज़ रहेगा, वो हम क्यों करें, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, मैं तो करवा दूंगा। अगर आप करना चाहते हो, आपको लगता है कि चलो कर लेते हैं, कई बार दूसरी फील्ड में स्विच ना करना पड़ जाए, तो मैं करवा दूंगा, प्लीज़ आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। वैसे ये भी इतना खास काम नहीं करता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया। तो इसमें दो होते हैं, इज़ एंड इज़ नॉट, ठीक है। ये जो इज़ है ना, मतलब इसको अगर हम बोलें, ये हमें ट्रू देगा, ठीक है, अगर दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, ठीक है। एक्स इज़ वाई मतलब ऐसे है तो ये हमें ट्रू देगा, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो ये हमें फॉल्स दे देगा। सेम एज इट इज़, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो ये चीज़ हमें ट्रू देगी, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये चीज़ हमें फॉल्स देगी, ठीक है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, सेम उसी तरह ही है, लॉजिकल की तरह, ठीक है। हम एक बार इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। हम इस बार नंबर्स के साथ नहीं, इस बार एलिमेंट्स के साथ करते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो हम करते हैं x इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, ठीक है, एप्पल, मेरा माउस कर्सर या इट्स नॉट वर्किंग, एप्पल नो बनाना, ठीक है। तो हम y में भी यही सेम ले लेते हैं, y इक्वल्स टू सेम, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंस नहीं, स्पेस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं जो हमारा, ठीक है, x
इज जेड, ठीक है। जेड 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 का भी मैं आपको, सॉरी मैंने मिस कर दिया यहाँ पर ना। हम एक छोटा सा लॉजिक बनाते हैं, ठीक है। जो जेड है वो भी एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। मैं शायद इसको बताना भूल गया, बट मैं अभी बता रहा हूँ। अगर हमने z इक्वल्स टू एक्स कर दिया, मतलब z का जो वेरिएबल है वो भी x के इक्वल है। अब हम देखेंगे जो x है, ठीक है, जो z है, क्या ये आपस में इक्वल हैं? क्या ये इज जो x है वो z में है? चलो चेक करते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं है इसका फॉल्स आने का, ठीक है। अगर हम एक्स में, तो एक्स हम जेड ले रहे हैं तो मतलब चेंज का यार इशू नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर हम सिर्फ आना लिख देते हैं और यहाँ पर हम वाइल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ठीक है। सो बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ नॉट आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये इज़ नॉट आपका होमवर्क हो गया, यू हैव टू डू इट, ठीक है, अगर आपको सीरियसली जॉब रेडी बनना है। सो आज के चैप्टर में हमारा ऑपरेटर्स कवर अप जो हो चुका है, ठीक है। जो मेंबरशिप एंड बिटवाइज हैं वो चीज़ हम नहीं कर रहे, ठीक है। मेंबरशिप बिटवाइज हम दोनों नहीं कर रहे, ठीक है। सो आपको नोट्स कैसे मिलेंगे मैं एक बार लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। आपको मिलेंगे कि आपको इस वीडियो को लाइक कमेंट करके हमारे ईमेल पे डालना पड़ेगा, और प्लस आपकी अटेंडेंस भी ऐसे ही मार्क होगी, ठीक है। जैसे ही आप डालोगे आपको 24 आवर्स के अंदर आपके नोट्स आ जाएंगे। असाइनमेंट कैसे मिलेंगे उसका रूल वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिखा होगा, फिर भी मैं आपको दोनों बता रहा हूँ कि वो आपको मिलेंगे। यू हैव टू पुट अ स्टोरी ऑफ अस, ठीक है। लेक्चर देखते हुए आपको स्टोरी डालनी है, प्लस आपको मेंशन करना है। जैसे ही आप मेंशन करते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, आपको 7/7 उसी वक्त कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर आपको नोट्स वहाँ पर ही सोशल मीडिया पर भी आ जाएंगे, आपको डॉक्स आ जाएगा, ठीक है, गूगल डॉक्स का, ठीक है। सो ये रही बात। तो सर्टिफिकेट की बात, सर्टिफिकेट में आपको यार 85% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। आपको अटेंडेंस मार्क करनी ही पड़ेगी, चाहे आप असाइनमेंट्स लो, चाहे आप नोट्स लो या ना लो, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है यू हैव टू कंप्लीट द 85% ऑफ द असाइनमेंट और 85% ऑफ द अटेंडेंस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर बढ़ा जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर 1-1.5 घंटे का जाएगा, क्योंकि हम उसमें लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी प्लस सेट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें, ठीक है। कुछ होमवर्क, इसमें आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, उसमें मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, उसमें मैं आपको सीधा असाइनमेंट्स दूंगा, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद हम इफ एल्स करेंगे, ठीक है, कंट्रोल फ्लो करेंगे। कंट्रोल फ्लो इफ एल्स ही हो जाता है, तो उसके साथ ही हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब आने वाले 2 लेक्चर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना। आपको कैसी वीडियो लगी है प्लीज़ कमेंट में बताना, अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताना, सो हमें पता चल जाए हमें कुछ चीज़ों पर वर्क करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।